वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अकरम सर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट एंड कम्प्लेक्स चैप्टर नरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आ सकते हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नरेशन का माना है कथन। कथन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट कहते हैं, और दूसरा अप्रत्यक्ष, जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो कथन दोस्तों दो तरीके से होता है, यानी वक्ता या स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को हूबहू अगर उन्हीं के शब्दों में किसी दूसरे को बोलें तो हम उसको डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर वक्ता की स्पीच को स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को अगर दूसरों के सामने अपनी शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करके अगर उनको बोला जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हरी says Sita is ill। दोस्तों, ऊपर देखिए ये कॉमा, इस कॉमा को इस तरह दिया जाता है, एक सीधे एक उल्टे, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो हरी देख रहे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मतलब हरी ये रिपोर्टर है, स्पीकर है, कहने वाला है, वक्ता है। और उनके जो ये शब्द हैं, ये इस शब्द को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये दोनों इधर से एक इधर से एक, इस कॉमा को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। और दोस्तों देख रहे हैं एक छोटा सा कॉमा भी है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। और ये रहा फुल स्टॉप, जो कि कोई भी सेंटेंस के अंत में होता है। तो इसको जब हम ये दोस्तों देखिए, हरी सेज मतलब हरी ने कहा, सीता इज़ इल कि सीता बीमार है। तो हरी ने कहा सीता बीमार है। ये जो देख रहे हैं सेज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अलावा कोई प्रेजेंट टेंस में है या कोई फ्यूचर टेंस में है, तो अगर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में रहे रिपोर्टिंग वर्ब, तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर से उसको दोहराते हैं आपके समझ में आने के लिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यानी पास्ट टेंस को छोड़कर अगर ये आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलने समय इसका टेंस में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर सेज है और सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। इसीलिए दोस्तों यहाँ का जो स्पीच है, जिसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टर
के द्वारा कही गई बातें, ये जो बात है, बात क्या है कि सीता इज़ इल, मतलब सीता बीमार है। तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन दोस्तों सेज के जगह अगर सेड रहता तो शायद हम इसके टेंस में चेंज करते। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समय हमको कई बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए हरी सेज, इसमें कोई चेंजेस बदलाव नहीं है, टेंस का बदलाव नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे ऐसे कि हरी सेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर है? दैट का यूज करेंगे। तो हरी सेज दैट सीता, सीता एक थर्ड पर्सन है, उसके बारे में कह रहे हैं, तो सीता इज इल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर ना कोई कॉमा है ना कोई इन्वर्टेड कॉमा है। तो हम जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही लिख लेंगे कंप्लीट करके, उसके बाद ना कॉमा आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ना ही कोई इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो इस तरीके से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कई चीज़ें सीखने की हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप उसको गौर से सुने और समझें। दोस्तों ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो कोई भी टेंस में आ सकता है, कोई भी टेंस में आ सकता है। तो टेंस का जो सिस्टम है मैं आपको बता दूं, आप इस पेज को देखें। इस पेज को देखें। यहाँ पर दोस्तों जो डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट में बदलने से पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहें डायरेक्ट में तो वो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहें तो बनेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रहें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो नो चेंज ऑफ टेंस, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आवेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए दोस्तों इसके बाद आते हैं इसको बदलेंगे कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में से रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में से में बदलेगा। ये नहीं, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच 4 तरह के हो सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच आपका 4 प्रकार से आ सकता है। क्या क्या आ सकता है मैं आपको बताता चलूँ। एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट आ सकता है, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन में आएगा, आ सकता है कि ये इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन चीज़ रख दिया हो,
जिसके अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। कमांड आ सकता है, कमांड या एडवाइस या रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस आ सकता है, कमांड या रिक्वेस्ट आ सकता है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। तो दोस्तों ये सब क्या है, सेंटेंस का फॉर्म्स है, काइंड्स हैं। हम लोग जानते ही हैं पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच इस तरह के आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई स्टेटमेंट में है, क्वेश्चन मार्क में है, क्वेश्चन में है, कमांड में है, या रिक्वेस्ट में है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है। यानी किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या ये स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल स्टेटमेंट में है, या क्वेश्चन में है, या रिक्वेस्ट में, कमांड में है, या फिर एक्सक्लेमेटरी में है। तो अलग अलग तरीके से बना जाता है, अलग अलग शब्दों के ज़रिए उसको लिखा जाता है। जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन में रहे तो क्वेश्चन के लिए आपका इफ़ का इस्तेमाल, दैट की जगह इफ़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद इफ़ के जगह कुछ और इस्तेमाल करते हैं, वेदर का भी इस्तेमाल भी हो जाता है यहाँ पर। कमांड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग होता है, ऑर्डर भी हो सकता है। दोस्तों कमांड के लिए ये ऑर्डर भी आ सकता है, या रिक्वेस्ट आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी के लिए एक्सक्लेम्ड आ सकता है, बोलता है ना कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ सकता है। तो कहने का मतलब अलग अलग कंडीशन से अलग अलग प्रकार से बनता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले गौर करेंगे कि वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में बदलेंगे, नहीं प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें चेंज कोई टेंस फॉर्म में बदलेगा नहीं। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये सब बेसिक नॉलेज है, इसको समझने के लिए आसान तरीका। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता चलूँगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, टेंस में कैसे बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सेड आई एम हंग्री, ठीक है। ये तो दोस्तों जानते हैं, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है कि आई एम हंग्री। ही सेड मतलब उसने कहा, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए, ये सबसे पहले गौर करना होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है। तो ये पास्ट टेंस में है, तो यानी पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस में बदलाव होगा। अब चलिए, ये कौन सा टेंस में है अब पहचानना पड़ेगा आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा टेंस में है। टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा। ही सेड के जगह आप सेड ही लिखिए, ही सेड। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं तो ये कॉमा को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, दैट, ही सेड दैट। आई एम हंग्री सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, वॉज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्या, वॉज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ये जो आई है ना, ये जो आई है, तो आई मतलब कौन है यहाँ पर, मैं हूँ या फिर वो है।
वो उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मतलब उसने कहा कि वह बीमार था, इसका मतलब। इसीलिए ही सेड दैट, आई जो बदलेगा इसमें, ही में बदल जाएगा दोस्तों, क्योंकि कथन रिपोर्टर का है और रिपोर्टर खुद के बारे में कह रहा है कि आई एम हंग्री, इसीलिए उसको ही में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ही सेड दैट ही, अब टेंस बदलने के लिए वज वेर बोले तो कौन सा यूज होगा, वज होगा कि वेर होगा? ही के साथ दोस्तों वज होता है, तो ही वज। उसके बाद ये हंग्री हो गया, तो ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। तो दैट्स द राइट वे। इस तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर सेंटेंस मैं इस तरह लिखूं और एक सेंटेंस समझाता हूं आपको कि शी सेड आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट कोई स्पष्ट ना हो तो मैं उस तौर पर खुद को समझ सकता हूँ कि मुझे कह रही है। तो उसने कहा था, किसको कहा था, मुझे कहा था। तो इसने इस तरह आप लिख सकते हैं कि शी टोल्ड मी दैट। अब आई कौन है, नरेटर के क्या होना है, शी है, इसीलिए शी आई में आई जो है बदल जाएगी शी में। दैट शी, टेंस देखिए दोस्तों क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बदलेगा सिंपल पास्ट टेंस। तो दैट शी ऑज, अब दोस्त किसका था, मेरा था, इसीलिए माय फ्रेंड। तो ये बने कंप्लीटली कि शी टोल्ड मी दैट शी वॉज माई फ्रेंड। इस तरीके दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम अगर नेगेटिव सेंटेंस में अगर देखते हैं तो क्या होगा। ही सेड आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ही सेड दैट ही डू नॉट प्ले है, तो ये डिड नॉट में बदल जाएगा, क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस से पास्ट सिंपल में बदलना है, सिंपल पास्ट में बदलना है, इसलिए ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको कंसेप्ट समझना होगा, मीनिंग समझना होगा। अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा दिक्कत होगा दोस्तों समझने में। तो मीनिंग समझ के आपको करना होगा। तो देखिए, ये बहुत ही कम्प्लेक्स और बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है कोई भी टीचर के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए। इसीलिए आप हमारे चैनल में बना रहे और आपको मैं लगातार इस तरह सिखाते जाऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे सब्सक्राइब करके हमें कोऑपरेट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।